हेलो दोस्तों, अब देखते हैं जनरल नॉलेज एसएससी जीडी के लिए। देखते हैं पहला प्रश्न दिया है, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है, यानी बीच में रहता है। इसका आंसर सही है पृथ्वी। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी मध्य में रहती है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश की राष्ट्रगान अमर सोनार यानी अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई। बांग्लादेश की राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई। इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। पहला ऑप्शन सही है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई अमर सोनार बांग्ला की रचना। अगला प्रश्न है तीसरा, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया। पूछा गया है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। इसका आंसर है शेर शाह सूरी ने। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में पराजित किया। चौथा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं, बताइए। देखते हैं इसमें, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, यानी लोकतांत्रिक सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न होगा, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। प्रश्न पूछा गया है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन तीसरा सही है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील का उदाहरण है। देखते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, आयकर, यानी आयकर एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया। पूछा गया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान
भारतीय संविधान को जो है राज्यों का संघ बताया गया। अनुच्छेद 1 है जो भारत को राज्यों का संघ बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संशोधन की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है? प्रश्न का आंसर सही है। प्रश्न का आंसर सही है ऑप्शन दूसरा। 42वां संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? इसका आंसर सही है आंसर दूसरा यानी 16। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाएं। पूछा गया है निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार लगाएं। आंसर सही है इसका आंसर पहला यानी ACB यानी पहले साम्राज्य जो पहले शासन चला था खिलजी साम्राज्य आया, फिर उसके बाद आया है तुगलक साम्राज्य, फिर आया लोदी साम्राज्य। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? कौन एक नकदी फसल नहीं है? बाकी सभी नकदी फसल। बताइए नकदी फसल कौन सी नहीं है? देखते हैं इसमें। इसका आंसर सही है ज्वार नहीं है, यानी ज्वार नकदी फसल नहीं है। बाकी कपास है, मूंगफली, चाय, ये सब नकदी फसलें हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? पूछा गया है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन तीसरा सही है। इसमें 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर सही है PV सिंधु। चौथा ऑप्शन सही है PV सिंधु बनी है ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? आंसर इसका सही है आंसर चौथा ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको सांगपो नदी भी कहा जाता है। चौथा आंसर सही है, सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न में पूछा गया है नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। ऑप्शन तीसरा सही है, नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है?